नो डेटा फाउंड, नो डेटा फाउंड, नो डेटा फाउंड। आप सोच रहे हो कि सर एक ना एक वर्ड आप 3 बार क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए 3 बार बोल रहा हूँ क्योंकि कल से लेके आज तक मैंने ये वर्ड 50 से भी ज़्यादा बार सुना है फ़ोन में, और कमेंट में तो बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है। क्या आपके साथ भी ये चीज़ हुई है? मतलब आप सोच रहे हो कि सर ये चीज़ कहाँ पे होती है? तो जितने भी स्टूडेंट्स के अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो चाहे रीअसेसमेंट के हो, रेगुलर के हो, डिग्री, डिप्लोमा, फार्मेसी, मास्टर्स, कहीं के भी हो, जिन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दी थी और उनके रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं जिसमें ऐसा लिख के आया है नो डेटा फाउंड, तो उनको GTU में से एक मैसेज आया होगा। वो मैसेज आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, नहीं दिखता है स्क्रीन के ऊपर क्योंकि अभी तक हमने वीडियो ही शुरू नहीं किया। तो दोस्तों, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश सर विद्यापीठ। ये जो दोस्तों नो डेटा फाउंड वाला प्रॉब्लम है, इसका फाइनली एक सॉल्यूशन मिला है। मैं सुबह से लेके अभी तक एक कॉलेज के सर से और दूसरी कॉलेज में प्रिंसिपल से बात में था कि भाई एक्चुअल में ये जो नो डेटा फाउंड है उसके पीछे फंडा क्या है, क्यों स्टूडेंट्स को ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। तो अभी मुझे एक मैसेज मिला है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन थी उसमें एब्सेंट रहे थे, आपकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन थी उसमें एब्सेंट रहे थे कोई भी रीज़न से, अगर आपका लॉगिन ही नहीं हुआ, अंदर एंट्री ही नहीं लगाई, मतलब एब्सेंट, या फिर आपको कोई टेक्निकल इश्यूज़, या फिर उस टाइम पे तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेट के, तो शायद आपका इंटरनेट भी नहीं चल रहा हो, लाइट भी ना हो, तो उस टाइम पे अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे थे, बीच में बारिश भी हो गई थी, तो ये सारे प्रॉब्लम में अगर आपने एंट्री ही नहीं ली एग्जाम में, तो उस केस में आप वहाँ पे ऑफलाइन एब्सेंट लिखे हो जा सकते हो, तो उसमें आपको नो डेटा फाउंड लिख के आ सकता है। दूसरी चीज़, आपका जो टाइम दिया गया था, आपको पेपर में शायद 1 घंटे का टाइम दिया था, वो 1 घंटे के टाइम में अगर आपने 35 मिनट मिनिमम लॉगिन नहीं रखा है, मतलब आपने लॉगिन किया फिर लॉग आउट हो जा रहा था, कोई टेक्निकल इश्यूज आते थे, कुछ भी, 35 मिनट तक आप एग्जाम में नहीं थे, अभी आपको पता ही नहीं है कि आप कितने मिनट एग्जाम में थे या नहीं थे, तो नो डेटा फाउंड आ रहा है, तो आप समझ लेना 35 मिनट आपने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं की थी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के इश्यूज है, सर मैंने 20 MCQ ही टिक कर पाए, या फिर 5वें MCQ दिखे, ऑप्शन नहीं दिखे, थोड़े में दिख गए, तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस आए उसमें 35 मिनट से कम आप लॉगिन रहे होगे, तो उस केस में भी आपको नो डेटा फाउंड आ रहा होगा। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको GTU एक और बार चांस देने वाली है। अभी एक और बार चांस, तो आपके माइंड में वापस क्वेश्चन आया कि सर ये जो चांस होगा वो MCQ मोड में होगा या थ्योरी मोड में होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों, ये एग्जामिनेशन भी आपकी MCQ मोड में भी हुई होगी। मतलब अगर डिग्री की मैं बात करूं तो 70 क्वेश्चंस टोटल आएंगे, उसमें से 56 लिखने हैं, उसमें से पासिंग मार्क अपने काउंट करें तो 30% है, मतलब 56 में से 18 मार्क आपको लाने हैं। एक्चुअल में आपके पास 70 MCQ है, तो 14 MCQ आपके ऑप्शन में जाएंगे, तो 70 में से आपको 18 मार्क ही लाने हैं। रूल्स तो ऐसा हुआ, पासिंग मार्क 58 पे 30%, लेकिन टोटल अपने पास 70 MCQ, उसमें से 18 ही लाने हैं। लेकिन यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगी वो मैसेज में आपको क्लियरली दिखा होगा कि ऑफलाइन मोड में होगी। आपको अभी जो चांस मिलने वाला है वो ऑफलाइन मोड में ही होगा। अभी इन दोनों में से आप किसी में भी नहीं हो कि सर मेरा तो 35 मिनट वाला भी प्रॉब्लम नहीं था, मैं एब्सेंट भी नहीं था, तो भी मेरा नो डेटा फाउंड आ रहा है, तो इस केस में आपके ऊपर UFM लगा हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि सर मैंने तो ऐसी कोई हरकत ही नहीं की थी कि मुझे UFM लगे। तो अभी लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि आपको आपके कॉलेज के HOD का, आपके सब्जेक्ट टीचर्स का कॉन्टेक्ट करना है और उनको बोलना है कि मेरा ऐसा जो प्रॉब्लम है कि भाई मेरा रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, और साथ में आपको GTU में भी एक मेल कर देना है। उसका मेल ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है, तो मेल में लिख लो और आपका नो डेटा फाउंड वाला एक स्क्रीनशॉट निकाल के उसमें साथ में अटैच कर दो। तो दोस्तों, मैंने आपके जो क्वेश्चन कल के आ रहे थे नो डेटा फाउंड का, आपको इस वीडियो में समझाया। आई होप आपका अगर ये क्वेश्चन होगा तो आपको प्रॉपर सही आंसर मिल गया होगा। अभी आप एक काम करिए, इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में शेयर कर दीजिए। उसका रीजन ये है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को नो डेटा फाउंड आ रहा है और अलग अलग जगह से अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं, तो उनको भी अगर नो डेटा फाउंड आ रहा है तो इस वीडियो से आंसर मिल जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल की भी लिंक, प्रिय सर विद्यापीठ जो ID हमारा नाम है वो रखी हुई है, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर लीजिए। सो इंस्टेंट GTU की सभी अपडेट से आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो इन फ्यूचर कोई भी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।